Hello, dear students. Welcome to CNC Mathematics classes. I am your mathematics mentor Himanshi Garg, and today we are going to discuss some examples. We are going to see some complex integrations and how to solve them with the help of beta function. And in previous lectures हमने कुछ properties जो है beta function की देखी थी. वहीं पर एक प्रॉपर्टी जो है स्टूडेंट्स वो रह गई थी देखनी. आज मैं आपको उस प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगी और उसका प्रूफ जो है आज हम नहीं करेंगे. पिछले लेक्चर्स में हमने प्रॉपर्टीज को विद प्रूफ जो है सोल्व किया था स्टूडेंट्स. इस प्रॉपर्टी को जो है आज मैं आपको बताने वाली हूँ और कैसे जो है इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप बिल्कुल मुश्किल इंटीग्रेशंस को भी आप कैसे सोल्व कर सकते हैं. मतलब बीटा फंक्शन की एप्लीकेशंस जो है उसे आज हम देखने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. प्रॉपर्टी जो हमारी रह गई थी बीटा फंक्शन की स्टूडेंट्स वो क्या थी कि बीटा फंक्शन जो है m और n का उसे आप कैसे सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स. m माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल ओवर m प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल. सो हमने पिछले लेक्चर्स में जो है हमने देखा था जैसे अगर मैंने आपको कोई फंक्शन दे दिया है और उसने आपने उसे सोल्व कर क्या प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स कि दिस इज इक्वल टू बीटा फंक्शन ऑफ mn, जहाँ पर ये किसका फंक्शन बन रहा है 3,4 का. लाइक इस तरह से जो है हमने अगर सोल्व करके निकाल दिया राइट. तो उसके बाद अगर जो है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स. इस प्रॉपर्टी को आप सिंपली यूज़ कीजिए. आपको क्या मिला 3 माइनस वन फैक्टोरियल 4 माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल विच इज़ 6 फैक्टोरियल. फैक्टोरियल आपको सोल्व करना आता ही है स्टूडेंट्स. 2 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल. और जैसे ही जो है आप इसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको क्या मिल जाएगा आई थिंक 1 ओवर 60 मिल जाएगा. नॉट अ बिग डील राइट. अब कैसे जो है इसे यूज़ करना है क्वेश्चंस में वो मैं आपको बताती हूँ. ठीक है. अब एक क्वेश्चन जो है कंसिडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स जिसकी वैल्यूज़ जो है हमें क्या दी है. मतलब इंटीग्रेशन हमें दिया है स्टूडेंट्स. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 7. अब ये दिखने में इंटीग्रेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है कि आपको 0 से इन्फिनिटी जो है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स. तो आप क्या सोचेंगे कि क्या करें, कुछ सब्सटीट्यूशन करें. 1 प्लस एक्स को सब्सटीट्यूट करें या एक्स क्यूब को सब्सटीट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स या एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को सब्सटीट्यूट करेंगे. दिस इज सच अ टफ जॉब टू डू राइट. तो बीटा फंक्शन जो है उसकी हेल्प से इस काम को हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं. याद कीजिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी स्टूडेंट्स. वो प्रॉपर्टी क्या थी कि बीटा फंक्शन जो है एम एन का सेकंड प्रॉपर्टी जो थी हमारी वो क्या थी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर m माइनस वन डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m प्लस n राइट. यही थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी जो थी स्टूडेंट्स. और फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमने वो क्या पढ़ी थी सिमिट्री वाली. मतलब कि बीटा फंक्शन ऑफ m कोमा n इज इक्वल टू बीटा फंक्शन ऑफ n कोमा m राइट. तो इस प्रॉपर्टी जो है इसे हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं. क्यों स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता चला. देखिए इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी आपको दिख रहा है. यही फॉर्म दिख रही है कि x रेज टू पावर समथिंग एंड वी आर हैविंग इन डिनोमिनेटर इज व्हाट 1 प्लस एक्स रेज टू पावर समथिंग राइट. तो हमें जस्ट क्या करना है दोनों का यूज करके इन्हें इक्वेट करना है. तो हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स m माइनस वन इज इक्वल टू 3 राइट. m इज इक्वल टू 4 and then equating m plus n by 7 which is m plus n is equal to 7. Substituting this value 4 in place of m, what we get is 4 plus n is equal to 7 which is further equal to n is equal to 7 minus 4 which is equal to 3 right. So ये जो इंटीग्रेशन है हमारा 0 से इन्फिनिटी एक्स क्यूब डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 7. ये इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स क्या बन गया है बीटा फंक्शन ऑफ 3,4. क्या मैंने सही लिखा. इजंट इट बीटा फंक्शन ऑफ 4,3. ऑब्वियस सी बात है कि सिमेट्रिकल है. प्रॉपर्टी हमने बताया था पिछले लेक्चर में भी. तो बीटा फंक्शन ऑफ 4,3 लिख लीजिए या 3,4 लिख लीजिए. जिन्होंने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा या जिन्हें इस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता तो उन्हें लगेगा कि कैसे जो है हम इन्हें इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं कि मतलब इन पावर्स को हम चेंज कर दें. लाइक यहाँ पर आप 4 पुट कर दीजिए यहाँ 7 रहने दीजिए तो इंटीग्रेशन सेम कैसे हो सकता है. तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को जो है जाकर देख सकते हैं स्टूडेंट्स. सॉरी, वहाँ पर आपको जो है ये बात क्लियर हो जाएगी कि बीटा फंक्शन जो है वो सिमेट्रिकल कैसे होता है. तो अब जो है यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी का जो है यूज़ करने वाले हैं. देखिए इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके इंटीग्रेशन कितना इजीली आप सोल्व कर सकते हैं. क्या मिल जाएगा हमें स्टूडेंट्स
इसे m ले लीजिए या इसे n या इसे n इसे m, डजेंट मैटर्स। तो फॉर्मूला इज 3 - 1 फैक्टोरियल इंटू 4 - 1 फैक्टोरियल ओवर m प्लस n - 1 फैक्टोरियल। वैसे ये एग्जाम्पल में हमने अभी जस्ट सोल्व भी किया था, सेम हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी स्टूडेंट्स, 1/60। तो आपने देखा कि कैसे कितना कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x³ dx ओवर 1 + x⁻⁷। मुझे बताने में थोड़ा सा टाइम लगा स्टूडेंट्स, मुझे 2 मिनट लगी इसे बताने के लिए कि क्या प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी है। लेकिन जैसे ही आप इसे देखेंगे आपको पता है अगर बीटा फंक्शन के बारे में, आपने जस्ट क्या किया, आपने m की वैल्यू यहाँ निकाल ली, आपने n की वैल्यू यहाँ निकाली, जस्ट आपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया स्टूडेंट्स। 1 मिनट जो है वो भी नहीं लगने वाली आपको। इतने कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं है कि इसमें आयोटा जैसी वैल्यू है, हम रियल पे ही बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब इतने अजीब से, मतलब डिफिकल्ट से कह लीजिए, थोड़ा सा दिखने में, जिसे नहीं पता कि कैसे हमने उस इंटीग्रेशन को कितना जल्दी से जो है सॉल्व कर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है जनरली कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं नॉलेज के लिए। जो है इस तरह के क्वेश्चन देखिए हमने कितना इजीली जो है सॉल्व कर लिया विद द एप्लीकेशन ऑफ बीटा फंक्शन, राइट। एक और क्वेश्चन जो है उसे हम सॉल्व करने वाले हैं इन द टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो हमें एक क्वेश्चन जो है वो गिवन है कि बीटा फंक्शन जो है इंटीग्रेशन जो है वो हमें क्या गिवन है, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 साइन 2m - 1 थीटा इंटू कॉस 2n - 1 थीटा सॉरी, ठीक है, राइट। अब इसकी जो है हमें वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है हमें निकालनी है। अब आप सोचिए कि इस क्वेश्चन को ना आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या सब्स्टिट्यूट करें, इस पूरे को उठा के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए या इस पूरे को उठा के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो है ना, आप कैसे सोचिए, बीटा फंक्शन की हेल्प से काफ़ी इंटीग्रेशंस जो है उनको सोल्व किया जा सकता है। मैं ऐसा नहीं कहती कि हर इंटीग्रेशन को आप सोल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आइडिया लगाइए। अब हमारे पास अपर लिमिट जो है वो π/2 है, हमें कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करें कि ये जो लिमिट है वो या तो हमारे फर्स्ट जो डेफिनेशन वाला फॉर्मूला था कि 1 में कन्वर्ट हो जाए, राइट, या ऐसा कुछ करें कि हमारा जो लिमिट है ये इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाए ताकि हम इस फॉर्मूले को जो है यूज़ कर सकें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल सा, हम साइन स्क्वायर थीटा को जो है यहाँ पर कुछ z सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ऐसा हमने क्यों किया स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों टर्म्स जो है ना वो साइन कोस की है। तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, अगर साइन थीटा की जगह साइन स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको पता है इस आइडेंटिटी का कि 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ से बहुत ईजिली जो है कॉस की वैल्यू जो है उसे निकाल सकते हैं। हमारी कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाएगी, आप उसे आगे आपको पता चलेगा, थोड़ा आपका प्रैक्टिस जो है उससे आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डेरिवेटिव 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा इज इक्वल टू डी जेड, राइट। आपको यहाँ डी थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो डी थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए विच इज डी जेड ओवर 2 sin थीटा cos थीटा। अब हमें इंटीग्रेशन में ये वैल्यूज जो है जेड की टर्म्स में पुट करनी है, तो हम इसे ना यहीं पर चेंज कर लेते हैं। इट विल बी इजी फॉर अस टू कैलकुलेट फर्दर, राइट। 2 एज इट इज मल्टीप्लाई sin थीटा विच इज √z एंड मल्टीप्लाई cos थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, आप यहाँ से देख सकते हैं cos थीटा की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, यहाँ लिख देती हूँ मैं थोड़ा सा कि cos थीटा की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो क्या होगी, 1 - sin स्क्वायर थीटा रेज टू इंटू स्क्वायर रूट cos थीटा इज इक्वल टू √1 - sin स्क्वायर थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू z, राइट। तो आप इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको क्या मिलेगा, 1 - z, राइट। Name it as equation first. Now what we are going to do is substituting this value and this value of d theta in our integration. And furthermore एक चीज़ और कि हमारा जो इंटीग्रेशन का लिमिट है उसे भी जो है हम देखने वाले हैं। अब देखिए जब हमारे पास थीटा यहाँ पर 0 था तो अब देखिए जेड किस में चेंज होगा, साइन 0 का स्क्वायर विच नथिंग बट 0, फाइन। ये हमारी बात हो गई लोअर लिमिट की। और अगर हम बात करते हैं अपर लिमिट की स्टूडेंट्स तो हमारे पास थीटा क्या है स्टूडेंट्स, π/2 है, राइट। तो वो किस में चेंज होगा, z इज इक्वल टू साइन π/2 का स्क्वायर। यहाँ पे पुट करेंगे ना स्टूडेंट्स सभी तो z की लिमिट निकलेगी, तो साइन π/2 का स्क्वायर जो हमारे पास 1 बन जाता है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिल गया, दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एंड फर्दर जो है हम इसे सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी। ओके सो लेट अस प्रोसीड। देखिए जैसे ही आप इंटीग्रेशन के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज़ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1,
हमारे पास बाहर एक मल्टीप्लाई में 2 था, अंदर स्टूडेंट्स क्या था हमारे पास, एक बार मैं पाई बाई 2 लिख लेती हूँ, स्टेटमेंट उतार लेती हूँ, साइन रेज टू पावर 2m-1 थीटा cos 2n-1 डी थीटा, इसे मैं कुछ इंटीग्रल आई नाम दे देती हूँ, राइट। जैसे ही वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे आप क्या मिल जाएगा आपको, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से 1। अब आप इस चीज़ को देखिए, हमारे पास ये क्या है स्टूडेंट्स, साइन 2m-1 थीटा, राइट। इसे अगर आप ऐसे लिख दें स्टूडेंट्स, साइन थीटा की पावर 2m-1, राइट। इसमें अगर मैं 2 डिवाइड और 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने साइन स्क्वायर थीटा को जो है वो z सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक है। तो मुझे जो है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत है, तो मैं इस 2 को जो है अंदर पावर में लिख लेती हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 2m-1/2। सिमिलरली जो मैं cos 2n-1 थीटा को क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 2n-1/2, राइट। अब जैसे ही आप इन वैल्यूज को जो है यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको ये क्या मिल जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा रेज टू पावर दिस, राइट, एंड साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट z, सो व्हाट वी गेट इज z रेज टू पावर 2m-1/2, राइट। एंड हियर इज cos स्क्वायर थीटा रेज टू दिस पावर, एंड cos स्क्वायर थीटा जो था हमारे पास वो क्या था स्टूडेंट्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है ना हमारा cos स्क्वायर थीटा, राइट, and which is 1 minus z. So substituting this value, what we get is 1 minus z raised to power 2n-1/2. And now the value of d theta students जो हमने अभी पीछे निकाली थी वो क्या थी, dz over 2 under root z into under root 1 minus z. We can cancel this 2 by this 2, and now arranging these terms, reuniting the values of z and 1 minus z together in the numerator of this whole term. What we get is integration from 0 to 1 z raised to power 2m-1/2, राइट। यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स क्या था, z raised to power 1/2, राइट। ऊपर जब न्यूमरेटर में ये वैल्यू जाएगी तो what we get is -1/2, एम आई क्लियर। उसके बाद जो टर्म है 1 माइनस z, उसकी वैल्यू जो पावर में है वो क्या है स्टूडेंट्स, 2n-1/2, एंड यहाँ पर नीचे जो था हमारे पास 1/2 पावर थी, तो ये ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, what we get is -1/2, and this is dz. उसके बाद स्टूडेंट्स जब आप इसका एलसीएम लेंगे, इसे सोल्व कीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 z रेज टू पावर, सेम है हमारा डिनोमिनेटर, तो हमारे पास क्या मिल गया स्टूडेंट्स 2m-2/2 इंटू 1 माइनस z 2n-2/2 dz। तो क्या कीजिए, आप पावर में से ऊपर से 2 को कॉमन निकालिए, m-1/2 इंटू 1 माइनस z रेज टू पावर 2 इंटू n-2 dz, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। सो हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स यहाँ पे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 z रेज टू पावर m-1 एंड 1 माइनस z रेज टू पावर n-1 dz, विच इज़ नथिंग बट द बीटा फंक्शन ऑफ mn, या फिर कह लीजिए बीटा फंक्शन ऑफ n, n। तो देखा आपने कैसे हमने कितने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो साइन और कोस के टर्म्स में था उसे कितना इजीली जो है साइन स्क्वायर थीटा को dz सब्स्टिट्यूट करके जो है बीटा फंक्शन की हेल्प से हमने उसे सोल्व कर लिया स्टूडेंट्स, राइट। सिंपल सा था इसे सोल्व करना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। और इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं हमसे जनरली कॉम्पिटिटिव में भी पूछ लिए जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम एक और क्वेश्चन जो है उसे अगर सोल्व करते हैं, for example let me give you a question which is integration I'm having integration from 0 से 2 under root x into 4 minus x square minus 1/4 dx, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए अब देखिए, अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना बीटा फंक्शन का, वो कैसा दिखता है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन 0 से 1 x रेज टू पावर m-1 1 माइनस x रेज टू पावर n-1 dx। एक बार अगर आप देखना चाहें तो आपको क्या दिख रहा है, हमें चाहिए था x, दे दिया रूट x, चाहिए था x, दे दिया x स्क्वायर सॉरी। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से जो है हम 4 को जो है कॉमन निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 से 2 अंडर रूट x मल्टीप्लाई, अब क्या करें, अगर यहाँ से हम 4 को कॉमन निकाल लें स्टूडेंट्स तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 रेज टू पावर -1/4 dx,
ठीक है ना। अब इससे जो है आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या सब्सटीट्यूट करना है, क्योंकि हमें इसे किस फॉर्म का बनाना था स्टूडेंट्स, 1 माइनस सम एक्स टाइप का बनाना था ना। तो अब आप आराम से जो है क्या कीजिए, सिंपली एक्स स्क्वायर बाय 4 को जो है सब्सटीट्यूट कर दीजिए सेट। तो आपको गिवन फॉर्म जैसा बनाना है ना वैसा कुछ देखिए कि आपको जो है क्या सब्सटीट्यूट करने से आपका आंसर मिल जाएगा। तो जैसे ही अब आप इसको यूज़ करेंगे z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4, और जब आप इसका डेरिवेटिव करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको क्या मिलता है, 2x dx ओवर 4 इज इक्वल टू dz विच इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू z रेज टू पावर -1/2 dz। ठीक है, आपको ये मिला स्टूडेंट्स। 2 से जब आप इस 2 का जो है कैंसिल करेंगे, ठीक है, और जब टर्म्स को जो है यहाँ पर रीअरेंज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, dx इज इक्वल टू z रेज टू पावर -1/2 dz। अगर किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम है या अगर आप चाहो तो इसे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके जो है आपको दोबारा समझाती हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 जो है वो z के इक्वल है, मतलब कि x जो है वो किसके इक्वल है स्टूडेंट, 2 रूट z के इक्वल है, राइट। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, dx इज इक्वल टू 2 एंड रूट z को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स 1/2 रूट z dz and this cancel out and what we get is z raised to power -1/2 dz। and I hope अब जो है आप सभी स्टूडेंट्स को ये स्टेप क्लियर हुआ होगा जिन्हें यहाँ पर डायरेक्ट जो है समझ नहीं आया था। फाइन, तो इसके बाद देखिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने पुट किया एक्स स्क्वेयर बाय 4 को z, या फिर कह लीजिए एक्स स्क्वेयर को 4z, राइट। और आपका जो इंटीग्रेशन था स्टूडेंट्स वो कहाँ से कहाँ रन कर रहा था, 0 से 2 रन कर रहा था। तो x को जब आप 0 पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो z की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए x को 0 पुट करेंगे तो z की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगी, 0, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ z। तो जो हमारा नया इंटीग्रेशन फॉर्म होगा उसमें लोअर लिमिट स्टूडेंट्स क्या होगी, 0, राइट। एंड जब आप x की अपर लिमिट यानी कि x को 2 पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो z जो है आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, देखिए 2 स्क्वायर ओवर 4 विच इज 4/4 विच इज इक्वल टू 1, राइट। तो आपको इंटीग्रल की लिमिट क्या मिल गई, 1 मिल गई स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या कीजिए, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हमारा क्वेश्चन जो था वो था रूट एक्स था, रूट एक्स की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालेंगे विच इज 2 इंटू में रूट जेड, राइट, मल्टीप्लाई जो हमारे पास जो और टर्म थी स्टूडेंट्स, एक बार देख लेते हैं। हमारे पास जो टर्म थी वो ये थी स्टूडेंट्स, देखिए रूट एक्स जो था हमारे पास, रूट एक्स था, ठीक है। अगर रूट एक्स की जो है आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे सो दिस इज, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना x इज इक्वल टू, हमारे पास जो ये वैल्यू है ये x की वैल्यू है 2 रूट z, तो इसकी भी आपको 1/2 पावर लेनी है अगर आपको रूट z पुट करना है स्टूडेंट्स। तो इसे थोड़ा सा मैं दोबारा लिखती हूँ, इंटीग्रल i का नाम दे देती हूँ। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 स्टूडेंट्स, तो आपको ये क्या मिल जाएगा, रूट 2 इंटू में z रेज टू पावर 1/4, राइट। रूट z पहले से था और उधर से जब स्क्वेयर को आप इस साइड लेके आएंगे तो पावर 1/4 हो जाएगी स्टूडेंट्स। इंटू में आपके पास अंदर 4 को अंदर ही रहने दीजिए विच इज 4 माइनस एंड एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स, हमारे पास 4z रेज टू पावर -1/4 मल्टीप्लाई dz की टर्म्स में जब आप लिखेंगे तो स्टूडेंट्स आपको क्या मिला था, z रेज टू पावर -1/2 एंड दिस इज dz, राइट। तो इसे जो है अब आप बस फर्दर सोल्व कर लीजिए, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं रह गया है। मेन काम था कि सब्स्टिट्यूट किसे करें स्टूडेंट्स को वो नहीं समझ में आता है, तो अब आपको क्या समझ में आया, आर यू क्लियर कि कैसे जो है आप देखें कि फॉर्म को कंपेयर करके कि किसको जो है आपको सब्स्टिट्यूट करना है स्टूडेंट्स, राइट। अब आप क्या कीजिए, ये हमारे पास रूट 2 है, z रेज टू पावर 1/4, यहाँ से आप 4 को कॉमन निकाल दीजिए स्टूडेंट्स, 4 एंड 4 रेज टू पावर वट -1/2, यहाँ हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट्स, 1 माइनस z रेज टू पावर -1/2 एंड दिस इज 1 ओवर रूट z एंड दिस इज dz, राइट। तो देखिए स्टूडेंट्स 4 रेज टू पावर -1/2, आप एक बात बताइए 4 को कैसे लिख सकते हैं आप, 2 का स्क्वायर और उसकी पावर क्या है स्टूडेंट्स -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स 1/2, जस्ट अ मिनट, दिस इज 1/4, आई एम सॉरी, दिस इज 1/4, लिमिट को ठीक कर लीजिए, दिस इज 1/4, राइट। जब आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा स्टूडेंट्स, सो दिस बिकम्स 2 रेज टू पावर -1/2 विच इज इक्वल टू 1 ओवर रूट 2 स्टूडेंट्स, राइट। सो रूट 2 इंटू z रेज टू पावर 1/4, ये क्वांटिटी हमारी क्या बन गई थी स्टूडेंट्स, रूट 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या बना स्टूडेंट्स 1 माइनस z रेज टू पावर -1/4 एंड दिस इज dz ओवर रूट z। अब देखिए
इन्हें जो है ना अरेंज कीजिए, इकट्ठा कीजिए टर्म्स को, इंटीग्रेशन 0 से 1 z⁴1/4। ये जो टर्म है नीचे है 1/2 पावर के साथ, जब ये ऊपर आएगी तो इसमें माइनस हो जाएगा, -1/2, 1 माइनस z⁴ -1/4 dz। बस हो गया हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ये जो है स्टूडेंट्स ये क्या बन गया, z⁻⁻ -1/4 इंटू 1 माइनस z⁻⁻ -1/4 dz। अब जनरल जो हमारी फॉर्म है इंटीग्रेशन 0 से 1 x⁻m−1 1 माइनस x⁻n−1 dz। बस इतना सा काम रह गया। आप उसे कंपेयर कर दीजिए, m−1 इज इक्वल टू -1/4, सो m इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 विच इज 3/4। सिमिलरली n की वैल्यू भी सेम है। सो हमें आंसर क्या मिल गया स्टूडेंट्स, बीटा फंक्शन ऑफ 3/4, 3/4। अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन होता कि इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से, रैशनल की जगह कुछ सिंपल इंटीग्रल वैल्यू आ जाती, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, मान लीजिए हमारे पास आ जाती है 5,2, तो हम इसे फर्दर भी सोल्व कर सकते थे, सिर्फ बीटा फंक्शन की टर्म्स में दिखा ही नहीं बल्कि इसको न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसमें निकाल सकते थे। किस फॉर्मूले से स्टूडेंट्स, वही हमारा m-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल ओवर m प्लस n-1 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल ओवर में 6 फैक्टोरियल, एंड दिस इज 4 फैक्टोरियल ओवर 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल विच इज 1/30 स्टूडेंट्स, राइट। तो आपने हाँ, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे मैंने ऐसे क्यों बोला कि वैल्यू जो है इंटीग्रल पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है ना फैक्टोरियल, ये ऑपरेट ही तब करता है जब हमारी वैल्यूज जो हैं वो क्या होती है स्टूडेंट्स, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज होती है, राइट। नॉन नेगेटिव मैंने क्यों बोला, बिकॉज 0 फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज 1। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 1 होती है, राइट। सो थैंक यू फॉर टुडे। आज के सेशन के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। हमने जो है बीटा फंक्शन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को देखा, कैसे उनकी प्रॉपर्टीज को यूज़ करनी है, कैसे बड़े गंदे से कॉम्प्लेक्स से इंटीग्रल्स को जो है हमने सोल्व करना सीखा स्टूडेंट्स। इससे अगले लेक्चर में जो है हम गामा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, कुछ और इंटीग्रल्स को देखेंगे कि कैसे जो है हम इंटीग्रल्स को सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा हो आप उन्हें देख सकते हैं। हमने कुछ जैकोबियंस की एप्लीकेशंस भी सीखी थी, जैकोबियंस को सीखा था। बीटा फंक्शन की आज हमने कुछ एप्लीकेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उन्हें देखा है स्टूडेंट्स। और आने वाले लेक्चर्स में जो है हम गामा फंक्शंस और ट्रिपल इंटीग्रल्स जैसे क्वेश्चंस जो हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं जनरली कॉम्पिटिटिव्स में भी आपके, तो उन्हें जो है डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट हेल्पफुल लगता है स्टूडेंट्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी क्वेरी जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच and happy learning. Have a nice day.